वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों के साथ बात करने के कुछ टॉपिक के बारे में। आपको पता है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत होती है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजों को आप समावेश कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कम्युनिकेशन, यानी कि उसके साथ बातचीत करें। अगर आप अपने रिलेशन में अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर रहे हो, आप ऐसी चीजों को नहीं ढूंढ पा रहे हो ताकि आपकी और उनकी कंटिन्यूसली बात चल सके, तो आपका रिलेशन बहुत ही स्लोली चलेगा। तो एक आपके रिलेशन को एक बूस्ट मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हो और बातचीत शुरू रखते हो तो आपके रिलेशन में बहुत सारी संभावना है कि आपका रिलेशन अच्छी तरह से ग्रो कर सको। तो इसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इसके बारे में पूछा है कि हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ और उसके साथ लंबी लंबी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई टॉपिक ही नहीं मिले। एक्चुअली मैं क्या करूं। ये प्रॉब्लम शुरुआत में जो नए नए रिलेशन बनते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसे टॉपिक को ढूंढना और इस टॉपिक पे बात करना, ताकि उनकी बात भी चल सके, ये चीज को एंजॉय भी कर सके और अपने रिलेशन को आगे पुश भी कर सके। मुझे पता नहीं है कि मैंने इस टॉपिक के बारे में अभी तक बात नहीं की, क्योंकि कम्युनिकेशन, बातचीत करना हर रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस रिलेशन में क्या, आप दुनिया के किसी भी रिलेशन में चले जाओ, बातचीत करना, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आप लड़कियों के साथ किन किन टॉपिक पे बात कर सकते हो, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है ज्यादा चले, उनके साथ आप लंबी बातों करने का मजा को ले सको। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले टॉपिक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो है मेरी स्टाइल में कि, और ये बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग वहां से अपनी बातचीत शुरू करते हो, और ये बहुत ही मजेदार है कि आज के दिन के बारे में जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो और कोई भी चीज के बारे में बात करना शुरू करते हो तो नॉर्मली हाय हेलो कैसे है, कैसे नहीं, ये चीज अगर आप करते हो तो ठीक है। तो इसके बाद जो आपको टॉपिक ढूंढने की अगर स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टार्ट करो कि आपका आज का दिन कैसा गया। अपनी गर्लफ्रेंड को आप ये पूछ सकते हो कि आज आपने क्या किया, आपका दिन कैसा गया, आप वहां जाने वाली थी, आज के दिन पे आप फोकस करो। और इसके बाद आप अपने दिन के बारे में भी बता सकते हो कि आज आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, आपने क्या एंजॉय किया, अच्छा था, बुरा था। यानी कि आज का दिन है वो एक टॉपिक चीज बन सकती है। आप इसमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकते हो, उनके बारे में या आपके बारे में, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है आज के दिन के बारे में, वो एक आज का दिन है, ये भी आपके लिए एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट एंड रोमांस। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लड़कियों को ये चीज अच्छी लगती है। हो सकता है आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी बार कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे, लेकिन जब आप लास्ट बार मिले थे या आप उनके साथ कोई भी चीज हो जिनको आप कॉम्प्लीमेंट देना उचित समझते हो, तो आप उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके ड्रेस के बारे में कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। साथ साथ आपको रोमांस भी करना है। एग्जाम के तौर पर मैं आपको बात करता हूँ कि आप आपकी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद आप उनके साथ फोन पे बात करो तो इस तरह से आपको बात करना चाहिए कि आज तुमने जो क्लास में ड्रेस पहनी थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी, उस पर तुम इतना झज रही थी ना कि मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारी ओर ही देख रही थी। उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट देने के साथ साथ आप रोमांस का भी टॉपिक उनके साथ छेड़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को दोनों चीज बहुत ही अच्छी लगती है, कॉम्प्लीमेंट और दूसरी साइड से रोमांस। दोनों ही चीज आपको एक साथ करनी होगी। ये टॉपिक को आप कर रहे हो कि तुम ये गुलाबी ड्रेस में इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो लगता था कि शायद यहाँ पे कोई दूसरे लोग नहीं होता तो मैं तभी के तभी तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेने वाला था। तो इस तरह से रोमांटिक चीजें आपको उनके कॉम्प्लीमेंट देने के साथ करना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक एक टॉपिक में मिला के आप उनके साथ बात कर सकते हो। मैंने को लो से चालू किया था, लेकिन आपने जब उनको कॉम्प्लीमेंट और रोमांस वाली बातें की और आपने जो कन्वर्सेशन उनको थोड़ा सा हाई कर लिया, इसको फिर लेवल में लाने के लिए आपको तीसरे टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। वो है आपके पास्ट के बारे में या आपके बचपन के बारे में आप बात कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इस लड़की के साथ को प्यार करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि वो उसके पास्ट में उसने क्या किया था, उनका बचपन कैसा गुजरा हुआ है। अगर लड़की आपको प्यार करती है तो उसको, आई एम श्योर, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा आप अगर आपके पास्ट के बारे में उसको कुछ बोलते हैं या आपके बचपन के बारे में आप कुछ बोलते हैं, आपकी बचपन की कुछ यादें होगी, आपके स्कूल के डे में आप कैसे थे, क्या करते थे, आपका नादानी क्या थी, आपके पागलपन क्या था, आपके जो भी पास्ट के जो लाइफ है उसके बारे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगा तो इन चीजों को आराम से एंजॉय करोगी और उनके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। तो आप उनके या आपके पास्ट के बारे में आपके हिसाब से टॉपिक बना के बात कर सकते हो। टॉपिक नंबर 4, लाइफ के सीक्रेट्स। हमारी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो हम अपने किसी खास दोस्त को ही कहते हैं, लेकिन बाकी की दुनिया के लिए आप वो अपने पास ही सीक्रेट्स रखते हो। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपको सीक्रेट्स अपने शेयर करने चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर होगा उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि आपकी लाइफ का कोई भी सीक्रेट है आप सिर्फ उसके साथ शेयर कर सकते हो। आप ही ऐसे ही मजाक लेते हुए उसको बोल सकते हो कि वैसे ये मेरे लाइफ का सीक्रेट है, ये मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है,
और मैं तुझको बहुत ही मानता हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, लेकिन तू किसी को बताना मत। आप जब ये लाइन बोलते हो तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। लड़कियों को सीक्रेट चीजें और ये कहीं पे कम मिलने वाली चीज होती है ना, उसको जानने में उसको बहुत ही इंटरेस्ट लगता है। तो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट है तो आप उसको बता सकते हैं, और आप उसको पूछ भी सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ के ऐसे सीक्रेट है क्या, तुमने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अपने पास्ट में की थी। तो हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट करती हो, आपका रिलेशन अच्छा हो, तो उनके भी सीक्रेट हो, उनको भी बताने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जिस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं उन्हें सब कुछ बताते हैं और हमें ये करना अच्छा भी लगता है। तो ये भी एक सीक्रेट होते हैं हमारी लाइफ के, ये भी एक टॉपिक बन सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपकी कोई फ्रेंड के साथ बात। टिप नंबर 5, गोपीस। गोपीस ऐसी चीज होती है कि हर इंसान को अच्छी लगती है, आपके दोस्तों को अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो। गोपीस में क्या होता है कि कोई मूवी के बारे में, कोई रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बात करते हैं कि इस फिल्म में आलिया ने ये किया वो किया। तो लड़कियां जनरली इन चीजों में इंटरेस्ट लेती है और इनको अच्छा भी लगता है। तो अगर आप सामने कोई कॉन्वर्सेशन को इसका हाई नहीं बनाना चाहते हो तो आप गोपीस के बारे में भी बात कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। आप ये चीज भी हेल्पफुल होगी कि गोपीस एक अच्छा टॉपिक है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी कोई फ्रेंड के साथ बात करने के लिए। नंबर 6, लड़कियों को ना आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है उसका आंसर देना, जनरली उनके साथ दूसरी चीजें बारे में बात करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछते हो तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आप मुझे कुछ पूछ रहे हो, उसके बारे में मुझको इसका जवाब देना है, तो इंटरेस्टिंग बनता है। तो इसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुम किन चीजों से डरती हो, यानी कि फियर्स एक टॉपिक बन सकता है। आप उनके फियर्स के बारे में पूछ सकते हो कि तुम्हें किन चीजों से डर लगता है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें, अगर उनके लाइफ में कोई ऐसा होगा तो आपको जरूर बताएगा। इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसके भी बारे में बात कर सकते हो कि मैं कभी ऊंचाई पे नहीं सकता, मैं ऐसी कभी नहीं सकता, मैं अननोन लड़कियों से बात करने में घबराता हूँ। आपको जो भी फियर हो जेन्युइनली, या आप ऐसे ही बोलना चाहते हो, तो ये एक टॉपिक बन सकता है फियर कि इनको लेकर भी आप एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ बात करते हो। नंबर 7, लव और लाइफ के बारे में आपके नजरिए क्या हो, इस तरह से भी आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है। लव को कोई इस नज़र से देखता है, कोई इस तरह से अपनी लाइफ को बयां करता है कि लाइफ ऐसी होती है, लाइफ में ये होता है वो ये नहीं होता, क्योंकि किसी के लिए लव एक स्वर्ग जैसी चीज हो सकती है, किसी के लिए लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, किसी के लिए लाइफ बहुत ही संघर्षमय हो सकती है। तो हर इंसान के अलग अलग नजरिए होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ देना है, ये टॉपिक को बना देना है, लव और लाइफ, इसके दोनों के बारे में आप उसको इस तरह से पूछ सकते हो। तो लड़की कोई भी होगी उसका भी ओपिनियन कुछ अलग होगा लाइफ के बारे में, लव के बारे में, तो ये टॉपिक बन सकता है और इसके वो तो आप बहुत ज्यादा लंबी लंबी बात कर सकते हो। टिप्स नंबर 8, नोटी कन्वर्जन। आपने अपने कन्वर्जन में बहुत कुछ किया, से स्टार्ट किया है, उसको लो रखा, हाई रखा, मीडियम रखा, सारी चीजें की है, लेकिन आपने रोमांस भी किया है थोड़ा ज्यादा इसमें। लेकिन ये आपका एक रिलेशन गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में सेक्स और नोटी चीजों का भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज नहीं होती कि जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हो तभी रोमांस करते हो, उसके साथ ये सारी चीजें करते हो, लेकिन आप एकांत में हो, तो फोन में भी आप दोनों एकांत में ही होते, तो अपने पार्टनर को थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड करने के लिए ऐसी छोटी छोटी लेवल पे आप ये सारी चीजें कर सको, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सुनने के बाद कुछ स्पेशल चाहिए होता है जो कि आपके कन्वर्जन को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है। तो ऐसी नोटी चीजें भी कुछ हो सकती है, अगर आप अच्छे तरह से कर सकते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड को ये चीजें भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके बॉयफ्रेंड हो और आपका रिलेशन इस लेवल पे है कि आप उसके साथ ऐसी सारी बातें कर सकते हो। तो आपको जरूर ये चीजें भी करनी चाहिए जो आपके कन्वर्जन को काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको ऐसे कभी टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ बात करने के लिए। इसके बावजूद भी आपके रिलेशन में कोई और आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के मुझे क्वेश्चन